इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं एक गवर्नमेंट टीचर बनना, अपने करियर में एक टीचर की नौकरी करना, वो भी गवर्नमेंट जॉब की, यानी कि एक सरकारी टीचर, एक सरकारी अध्यापक आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कैसे आप एक सरकारी अध्यापक बन सकते हैं, ये क्या क्या चीज़ें आपको करनी ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो में हम ऑल ओवर वही चीज़ें जानेंगे। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हमने कैसे गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हो, फिर एक्चुअल में कौन एक टीचर, एक गवर्नमेंट टीचर बनने लायक होता है, ये कैसे बना जा सकता है, इन सभी टॉपिक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी, जिनमें हम सभी तमामों सवालों पर जो है डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके मेक श्योर कि आप वो पहले वीडियो देख ले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि टीचर बनने के लिए क्यों बीएड करना ज़रूरी होता है और ये बीएड का नाम क्यों दिया गया है, ये कोर्स है क्या, ये ऑल ओवर बीएड को लेकर के जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वहाँ पे जो है हमने इन चीज़ों पे डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट है तो आप बीएड किन किन तरीक़ों से कर सकते हो। मतलब आपको डीयू से बीएड करना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या आपको आईपीयू से बीएड करना चाहिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, या आपको इग्नू से बीएड करना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सवालों पर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डीयू भी बीएड करवाता है। डीयू के केवल और केवल 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो डीयू बीएड की तैयारी करवाते हैं, यानी कि ये अपने कॉलेज में बीएड का एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स जो है ये करवाते हैं, डिग्री कोर्सेज है जो कि। तो डीयू बीएड करवाता है, लेकिन केवल और केवल एंट्रेंस बेस पे, यानी कि यहाँ पे आप अगर चाहोगे कि मैं जो है अपने यूजी चाहे पीजी कंप्लीट करने के बाद उसके बेसिस पर एंट्री ले लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। आपको पहले इसका एक टेस्ट, ये पहले चाहेगा कि ये चाहता है कि मेरे पास वही स्टूडेंट आए जो मेरे लायक हो, यानी कि बीएड में वो हर एक को नहीं चाहेगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं आ सकता है, वो वही चाहेगा जो इसके बनाए गए पेपर को पास करके आए। तो पहले ये लेगा आपका एक पेपर, जो बच्चा उस पेपर को पास करेगा उसके बाद ही अपने कॉलेज में एडमिशन देगा, उसको बोला है इसने एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये एंट्रेंस टेस्ट लेना पड़ता है, यानी कि डीयू में अगर आपको बीएड करना है तो आपको देना पड़ेगा एक एंट्रेंस टेस्ट। इसकी योग्यता क्या है ये देखिए, अगर आपने यूजी किया है, पीजी का यानी कि मास्टर्स करी हुई है, डिग्री करी हुई है, मास्टर भी कंप्लीट है, आपका अंडर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, ठीक है, यूजी पीजी में कर रखा है, तो उनमें आपका फाइनल ईयर तक कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। जनरल हो, ओबीसी हो, एसटीसी हो, किसी के लिए भी 55% मार्क्स होना कंपलसरी ही है। उसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम में उम्मीदवारों के पास जो है कम से कम 50% अंक होने कंपलसरी है। जिन उम्मीदवारों के पास 55% अंक है और उन्होंने बीटेक की डिग्री भी कर रखी है, यानी कि बीटेक की डिग्री है उनके पास, बीए बीकॉम की नहीं है, पर 55% मार्क्स बीटेक में ला रखे हैं, तो भी वो बीएड के डीयू बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं। डीयू बीएड उसमें एलिजिबल दिखाएगा और हर साल के जनवरी में ये अपने एंट्रेंस टेस्ट जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर निकालता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से ये और मार्किंग स्कीम वगैरह क्या चीज़ें होती है। देखिए, जो डीयू बीएड है यहाँ पर 2023 लिखा है, बट 2023 वाला अपडेट ही 2024 में है, अभी उसकी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा इधर। ठीक है, कि भाई यहाँ पर 2023 लिखा है और अब पता नहीं इसका चेंज हुआ है कि नहीं, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, डोंट वरी, जो बताया आपको बिल्कुल ठीक बताया। तो डीयू बीएड जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाता है उसमें जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज और उसके अलावा लैंग्वेज को लेकर के कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू वाले, 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू वाले, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल कितने नंबर का पेपर होगा आपका, 400 नंबर का। क्लियर है, टोटल आपका 400 नंबर का पेपर होगा, 400 नंबर का आपका पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे और सारे के सारे एमसीक्यू बेस यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना। और अगर एक भी आंसर आप गलत करके आते हो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन 1 आपने अटेम्प्ट किया वो ठीक है, क्वेश्चन 2 आपने अटेम्प्ट किया वो ठीक है, क्वेश्चन 3 आपने किया अटेम्प्ट लेकिन वो गलत है उसका आंसर, तो क्वेश्चन 1 में से तो आपके 4 नंबर, क्वेश्चन 2 से तो आपके 4 नंबर, क्वेश्चन 3 से आपने अटेम्प्ट किया लेकिन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार तो मिलेंगे नहीं, पर हाँ इनमें से जो आपने 8 कमाए इनमें से आपका 1 नंबर ज़रूर माइनस हो जाएगा, क्योंकि गलत आंसर पर 1 नंबर माइनस ही करता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पर 1 मार्क्स की। क्लियर है, टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे अपने पेपर को सॉर्ट आउट करने के लिए, 120 मिनट आपके पास रहेंगे। सेकंड की अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस क्या क्या रहेगा। देखिए, जो पेपर है वो आपका 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा।
जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे और 10th बेसिस पर रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपके पैसेजेस वगैरह क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जीके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल यानी कि मैथमेटिक्स से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके अलावा एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 25 50 ये हो गया, 20 और एक यहाँ पर 30, यानी कि आपके टोटल यहाँ पर जो मार्क रहेंगे ना 100 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा जनरल नॉलेज का रहेगा। यहाँ पर इस सेक्शन में यहाँ पर साफ लिखा है कि दिस सेक्शन विल कंडक्ट क्वेश्चन दैट वुड टेस्ट द कैंडिडेट जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक इशू। ये जो सेशन है ये इसलिए बनाया गया ताकि बच्चों को उनके आसपास में क्या चल रहा है ये चीज़ें पता हो, इसके बारे में। सेक्शन बी जो रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा, कैंडिडेट की एबिलिटी को जानने के लिए। सेक्शन सी जो रहेगा 10 तक की नॉलेज को जानने के लिए, ताकि उनको साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स की नॉलेज जो सेकेंडरी लेवल की जो होती है वो चीज़। और सेक्शन डी में जो रहेगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, इंग्लिश और हिंदी का। ठीक, तो ये आपके आपके हाथ में कुछ भी ले सकते हो। तो होप्स हो कि DU BEd का जो एंट्रेंस टेस्ट रहेगा उसके सिलेबस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस यानी मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिखिएगा मुझे MCQ टाइप के क्वेश्चंस जानने हैं, या फिर आप मुझे ये लिखना, या फिर आप हैंड अप कर देना वहाँ पे, हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आपको किस टाइप की क्वेश्चन चाहिए। हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें आपके जो है DU BEd एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स और बाकी चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर तो हमने ये देखा कि DU BEd का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको समझ जाओगे तो आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है, इन सभी को अगर आप पास नहीं भी करते हो तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है IGNOU BEd एंट्रेंस टेस्ट का। देखिए DU में या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो हट ही जाओगे आप, या तो होगा ही नहीं। DU में या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर आपके नंबर आए तो DU आपको एडमिशन देगा, अगर आपके नंबर नहीं आए तो DU आपको एडमिशन नहीं देगा, यानी कि वो आपको हटा देगा। IGNOU का भी सेम ही है, IGNOU में नंबर आया तो देगा, नहीं तो वो हटा देगा। अब IGNOU की योग्यता देख लो, शिक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए, उन्होंने कोई भी रेगुलर बेसिस पर टीचिंग कोई भी किया हो। यानी कि देखो मैं बताती हूँ, DU में क्या था, DU खाली बोलता है कि भाई अगर आपने UG किया है ना, ठीक है तुम आ सकते हो मेरे पास, PG किया है ठीक है तुम भी आ सकते हो, लेकिन मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। आओ मेरे पास, मेरा टेस्ट दो, फिर मैं आपको BEd की तैयारी करवाता हूँ। DU ये कहता है, DU BEd करवाने वाला। IGNOU BEd क्या कहता है, IGNOU BEd कहता है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 55% नंबर है, ठीक है, मास्टर कर रखी है, 50% नंबर है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ आपके पास शिक्षण कार्य का भी कोई अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, जैसे JBT हो गई, DLED अगर आपने कर रखा है तो आप IGNOU का IGNOU का जो BEd एंट्रेंस टेस्ट है वो आप दे सकते हो। यानी कि एक तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने UG या PH में मिनिमम 50% मार्क्स ले रखे हो, दूसरा आपके पास JBT या फिर कोई अलग डिप्लोमा कोर्स की डिग्री या फिर जो कि टीचिंग से ही रिलेटेड हो, शिक्षण अनुभव का कार्य, वो अगर आपने ले रखा है तो आप IGNOU का BEd एंट्रेंस दे सकते हो। सिलेबस की अगर मैं बोलूँ तो सिलेबस भी बिल्कुल वही होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा। फ़र्क यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे मैंने अभी बताया ना इसमें DU BEd का आप एंट्रेंस दोगे तो इसमें आपका 1 नंबर माइनस का कटता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, पर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी कुछ नहीं होती है, बहुत आसान है ये। ठीक, यह भी आपका पेपर 100 नंबर का होता है और आसान पेपर होता है, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो IGNOU BEd का एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, बहुत कम लोग। सोचो ना, अगर कोई JBT कर लेगा तो वो भाई वो BEd क्यों देगा, नहीं देता है, 10 में से 2% लोग भी नहीं देते हैं। सोचो, क्योंकि JBT अगर उसने कर रखा है, DLED अगर कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक जा करके JBT कंप्लीट करके वो उसके फॉर्म फिल आउट करेगा ना भाई। DLED कर रखा है तो वो प्राइमरी लेवल की जॉब्स को फिल आउट करेगा ना, DUD में क्यों अपनी मत्था पेची करेगा। पर हाँ, 10 में से 2 लोग करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसको फुलफिल कर पाते हैं। तो अगर आपने कोई रेगुलर बेसिस पे ये कर रखा है तो आप IGNOU BEd दे सकते हो, अगर आपको मन है BEd करने का तो, नहीं तो आप DU BEd दे सकते हो, वहाँ पर जाओ एंट्रेंस दे सकते हो। तीसरा आपको ऑप्शन जो प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है IPU BEd एंट्रेंस टेस्ट। IPU BEd क्या है, ये है दिल्ली का ही एक कॉलेज है, दिल्ली का ही ये खुद एक सेंट्रल लेवल का कॉलेज है, सेंट्रल, जैसे DU क्या है, DU स्टेट लेवल का कॉलेज है, ठीक है, सॉरी DU जो है वो सेंट्रल लेवल का कॉलेज है, बट IPU यानी कि जो
गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर खुद 25 यूनिवर्सिटी आते हैं। नहीं, ड्यू से हटके, ड्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, ड्यू अलग है, ड्यू सेंट्रल है, ये स्टेट है, ठीक। ड्यू का है, यानी दिल्ली का है, ये दिल्ली का, तो दिल्ली का स्टेट है और इसके अंदर खुद 25 कॉलेजेस आते हैं इसी के अंदर। तो ये भी ये भी जो है बीएड करवाता है। यूजी हो पीजी कर रखी है, इसमें भी सेम ले रखा है कि भाई ठीक है तुम 55% है, तुम मेरे पास भी आ सकते हो। पर इसमें थोड़ा सा और ये है कि इसमें केवल और केवल इंग्लिश मीडियम ही रहेगा पेपर देने का तरीका, केवल और केवल आप इंग्लिश मीडियम में ही दे सकते हो। टोटल यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। टोटल आपके 600 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 600 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा, ठीक। हाँ, टोटल आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होंगे। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 15 चौक होता है 60, यानी कि हो गया आपका 600 नंबर। तो 600 नंबर का आपको पेपर करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे भी आपको 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग दिखेगी, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन 1 किया है सही, क्वेश्चन 2 किया है सही और क्वेश्चन 3 भी आप अटेम्प्ट करके आए हो लेकिन वो है गलत, मतलब अटेम्प्ट किया लेकिन वो गलत है, तो क्वेश्चन 1 से तो मिला आपको 4 नंबर, 2 से मिला 4 नंबर और 3 से तो मिला ही नहीं क्योंकि गलत था, तो 1 और 2 का मिला करके 8 नंबर हुआ। यहाँ पे ये गलत है तो इसमें से 1 नंबर यहाँ का माइनस कर लिया जाएगा, यानी कि ये बन के हो गया 7 नंबर। क्लियर है? इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सिलेबस की अगर मैं बोलूँ तो सिलेबस भी इसका सेम है, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इन सबका सिलेबस मिल जाएगा, बिल्कुल करंट का सिलेबस है जो कि इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से निकाला गया है। मैं आपको इसकी बुक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, किस तरीके से क्या क्या है डेस्क बोर्ड है जो आपको लेने पड़ेंगे और किस किस तरीके से आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो आईपीयू से बीएड करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे भी आप अगर 2 साल का बीएड करते हो तो मान के चलो एक साल की 60,000 तक की आपकी फ़ीस लगती है, 60 से 65,000 तक मान लो, यानी कि भी मान लो आप कि यहाँ पे भी आपकी 1.5 लाख तक की बीएड की फ़ीस जो है लगेगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आईपीयू बीएड करने का फ़ायदा ये है, जैसे मैंने ड्यू के बारे में क्या बताया आपको, ड्यू क्या है कि ड्यू एंट्रेंस टेस्ट लेता है। अब ये क्या करेगा कि बच्चों से देखेगा, जो इसके लायक होगा उसको रखेगा, और ड्यू के सिर्फ 5 ही कॉलेज है जो बीएड करवाते हैं। अगर किसी ने इसके पेपर को पास किया तो वो जाएगा, नहीं तो छोड़ देगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इग्नू में क्या है कि इग्नू का भी पेपर बहुत आसान है, इग्नू का पेपर कोई भी कर सकता है, पर प्रॉब्लम है सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने में। बहुत कम बच्चे हो पाते हैं जो कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कहता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई टीचिंग अनुभव होना चाहिए, कोई शिक्षण अनुभव होना चाहिए। जेबीटी कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है अगर आपने टीचिंग लाइन में, तो आप मेरे पास आ सकते हो। तो बहुत कम लोग होते हैं जिसको फुलफिल कर पाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन आईपीयू का आता है भाई हमारे पास। तो आईपीयू का मैं बताती हूँ बहुत बेस्ट है, खुद 25 कॉलेज है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे पेपर दिया तो निकलेगा नहीं, या फिर पेपर दिया तो सिलेक्ट हुए, ये तो होंगे ही नहीं, जैसे ड्यू और इग्नू के साथ हालत है। ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है कि अगर आप आईपीयू बीएड का अगर आप टेस्ट देते हो तो उसमें होगा ये कि उसके अंदर कॉलेज जाओगे, हो सकता है आपको टॉप का कॉलेज ना मिले, लेकिन हाँ नंबर आएगा आपका टॉप का। जैसे 25 कॉलेज है, 25 में से आपको नंबर 1 का जो कॉलेज है वो कॉलेज नहीं मिलेगा, तो भाई कम से कम 10वें नंबर पर जो कॉलेज है वो तो मिलेगा। यानी कि चांसेस है कि आपको एडमिशन मिलेगा। बट ये है कि हर कॉलेज में किस तरीके से आपका एडमिशन होता है वो आपकी मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करता है, जब कट ऑफ आएगी तो आईपीयू में बीएड करना आसान है, पर यह है कि पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ वहाँ आप पास हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। 25 कॉलेजेस है, ड्यू के कंपैरिजन 5 ही है। सोचो 10 लोग भी अगर ड्यू बीएड का एंट्रेंस देते हैं, 10 में से मुश्किल से 5 ने क्लैरिफाई किया और 5 कॉलेज अपनी कट ऑफ निकाल रहा है, तो निकलता तो एक ही का है भाई। तो सोचो कितने टफ लेवल की वहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन तो हर जगह है। आईपीयू के साथ थोड़ा सा कम है, 25 है, अगर 5 लोग भी भर रहे हैं, 10 लोग भी हैं, 10 में से 5 लोगों ने पास किया, तो 5 में से मान के चलो 4 का एडमिशन तो होगा ही होगा, किसी ना किसी कॉलेज में तो होगा ही। तो ये चीज़ है, ये मैटर करता है। बाकी इस वीडियो में हमने देख लिया आईपीयू बीएड, इन सभी का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा। नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हो, नहीं तो उससे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ, आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, पीडीएफ दे देंगे, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।